तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एसिड के जनरल कैरेक्टर को हम लोगों ने देखा था और आज हम लोग फिर देखने जा रहे हैं इस एसिड ग्रुप के एक दवा को। और हम लोग शुरू करते हैं एसिटिकम एसिड। इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं और ये हम लोगों का मैथमेटिका का और आपको अक्सर इस दवा का रेफरेंस अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में मिलेगा, खास करके जब आप वीकनेस की बात होती है। जो हम लोग ने देखा था कि जितने भी एसिड ग्रुप के मेडिसिन हैं उसमें कमजोरी बहुत ज़्यादा होता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा होता है, प्रोफ्यूज वीकनेस होता है। तो आज हम लोग एसिटिक एसिड के माध्यम से इस वीकनेस का एक नया आयाम को हम लोग देखेंगे, कैसा किस तरह का वीकनेस होता है। और उस वीकनेस के साथ में, क्योंकि एसिड का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है कि आपके अंदर में वीकनेस क्रिएट कर दे, और वीकनेस का मेन कारण होता है कि आपके शरीर को वो इरोड कर देता है, वो आपके शरीर को बर्निंग और साथ में एक ऐसा एब्सेस क्रिएट कर देता है कि शरीर का जो मेन वाइटल ड्रग्स है, वाइटल फ्लूइड्स है, वो नष्ट हो जाता है। इससे इनको प्रॉब्लम होती है। तो एसिटिक एसिड पुस्तक के माध्यम से हम लोग आज इस चीज को देखेंगे कि किस तरह का प्रॉब्लम हम लोगों के एसिटिक एसिड के द्वारा क्रिएट होता है। एसिटिक एसिड को हम लोग कहते हैं कि एथॉनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है ना। एथॉनिक एसिड क्योंकि इसमें इथेन का जो अंश है वो ज़्यादा दिखलाई पड़ता है, इसलिए एथॉनिक एसिड भी कहते हैं। और आप लोग ने सिरका सुना होगा, विनेगर, है ना। अक्सर हम लोग किसी सलाड्स में या किसी पर मिला करके खाते हैं। और बहुत सारे फलों के रस से, जैसे जामुन से है, जामुन का सिरका बहुत कॉमन है। और बहुत सारे जो आप सिरका के रूप में टेबल एक फ्लेवर के लिए जो आप यूज करते हैं, टेस्ट के लिए जो यूज करते हैं, थोड़ा सा खट्टा भी रहता है, थोड़ा सा मीठा भी रहता है, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ख़ास करके ये एसिटिक एसिड का जो पहले समय में जो बनाया जाता था, वह आपको उसका जो जिसको कहते हैं कि नेचुरल वे में जो एसिटिक एसिड बनाया जाता था वह सिरका के माध्यम से ही मिलता था। आजकल तो इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, केमिकल प्रोसेस से आ जाता है ये सिरका, ठीक है ना। ये एसिटिक एसिड होता है, ये रंगहीन होता है, लिक्विड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमने बताया था कि एसिड के हम लोग के मैथमेटिका में दो तरह के एसिड पाए जाते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं सब प्लांट किंगडम या कुछ से एनिमल से ऐसे करके ही आते हैं। लेकिन हम लोग का जो मोस्टली जो हम लोगों के अंदर में एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, वो आपको प्लांट किंगडम से आया है। और इस एसिटिक एसिड का जो केमिकल फार्मूला है, इसको CH3CO2H के नाम से जानते हैं। C2H4O2 भी बोलते हैं और HC2H3O2, है ना। अलग अलग ढंग से लोग इसको लिखते हैं क्योंकि इसका जो फॉर्मुलेशन होता है, कंसंट्रेशन के आधार पर इसका जो प्राइमरी एलिमेंट है उसका अलाइनमेंट में चेंज हो जाता है। और जब ये डाइल्यूटेड नहीं होता है तो जिस समय माने कि एकदम कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसमें 4% एसिड जो होते हैं, जो कि 4% जो आपका जो विनेगर है उसमें केवल 4% ही एसिटिक एसिड होता है, बाकी तो पानी होता है। अगर पूरा कंसंट्रेशन है तो आपके मुंह में जलन हो जाएगा, आप नहीं ले पाएंगे। और 4% में ही वह इतना खट्टा नजर आता है और इसमें थोड़ा सा तीखा स्मेल भी होता है। और इसे अब तो सेलुलोज एसीटेट से दूसरे चीज़ों से भी प्राप्त किया जाता है, पॉलीविनाइल एसीटेट से भी बनाया जाता है। और इसे वीक एसिड के रूप में माना जाता है। वीक मतलब कमजोर है, यानी कि ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं होता है और सॉल्यूशन के बाद में जल्दी से डिसोसिएट हो जाता है। और इसका कॉरेस्टिव इसके एक्शन जो है तो वह स्किन को डैमेज करता है, ठीक है ना। और ये जो इसका जो नाम है, इसको ट्रिवियल नेम जो एसिटिक एसिड का है,
इसको हम लोग आई आई AIPAC ये नेमिंग नोमेनक्लेचर का जो एजेंसी है, और इसको हम लोग एथोनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और इसका नाम जो है सो एसीटम से आया है। एसीटम का मतलब होता है विनीगर, जो कि आज हम लोग के इसमें सभी जगह यूज किया जाता है। और इसका ग्लेशियल एसिटिक एसिड को जिसमें कहा जाता है, जिसमें पानी नहीं होता है, उसको हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। और इसका जर्मन नेम जो है आइसिंग है ना, इसको आइस विनेगर भी कहते हैं, आइस विनेगर, क्योंकि आइस के जैसा क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। और रूम टेम्परेचर के 16.6 डिग्री सेल्सियस के नीचे ये पाया जाता है। इसके अंदर में केवल 0.1% पानी ही पाया जाता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 0.02 डिग्री सेल्सियस होता है। विनेगर का जो यूज है हम लोग सभ्यता के बहुत ही प्राचीन काल से हो रहे हैं। और विनेगर का जो बनाने का तरीका है और एक्सपोजर जो है आगे चल करके बियर और वाइन के लिए भी इसका यूज किया जाता है, बनाया जाता है। और खास करके एंटी बैक्टीरियल एजेंट के रूप में, है ना, आपको बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और 13वीं शताब्दी में, है ना, बिफोर क्राइस्ट, 13वीं शताब्दी में ग्रीक फिलोसोफर थियोक्रेटस ने कहा था कि विनेगर का इफेक्ट जो है सो मेटल्स पर होता है, जिसमें पिगमेंट होता है, और उसे मेटल को कार्विंग के लिए उस पर एक खोज करके उसका एक पेंटिंग या ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता था मेटल पर। जैसे उसमें कलर मिला करके, कॉपर सॉल्ट सब मिला करके उसे यूज किया जाता था पुराने जमाने में। तो देखिए विनेगर का बहुत सारा यूज है। आपको आर्ट के वर्क के लिए काम करते हैं, या नहीं तो फिर हम लोग अपने खान पान में भी इसको यूज करते हैं। और कुछ रोमन्स लोग इसको वाइन के साथ में कर देते थे। इससे मीठा वाइन होता था, जो वाइन शराब जो है तो मीठा हो जाता था, जिसे वो लोग सापा बोलते हैं, SAPA सापा। और सापा का जो है तो प्रोडक्शन एक बर्तन में किया जाता है जो लीड एसीटेट का होता है, और इसमें स्वीट सब्सटेंस शुगर भी होता है, और शुगर और सैटर्न्स कंट्रीब्यूट करता है लेड पॉइजनिंग में। और 1845 में जर्मन केमिस्ट हर्मन कॉल्बे ने सिंथेसाइज किया था एसिटिक एसिड को फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि ये पहली बार ये केमिकल रिएक्शन करके, माने केमिकल एक्शन के बाद में एसिटिक एसिड का निर्माण हुआ था। और यह जो है तो क्लोरीनेशन यानी कि कार्बन को डिसल्फाइड करके टेट्रा कार्बोक्लोराइड करके ये बनाया गया है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन करके एसिटिक एसिड बना है ये। तो ये तो एक नेचुरल हुआ और एक हुआ सिंथेटिक। तो बाजार में आपको दो तरह के एसिटिक एसिड मिलते हैं। एक नेचुरल एसिटिक एसिड है जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन आर्टिफिशियल होता है, वह केमिकल होता है। और सिंथेटिक बाजार में जितने अधिकांश जो है सो अब आज के समय में सिंथेटिक एसिटिक एसिड ही हम लोग को विनेगर ही मिलता है। इसका मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। एसिटिक एसिड का इंजेक्शन ट्यूमर में देने से कहा जाता है कि कैंसर के इलाज के लिए 18वीं शताब्दी में यूज किया जाता था। और सर्वाइकल कैंसर में के स्क्रीनिंग में भी एसिटिक एसिड का इस्तेमाल हुआ है। इसलिए एसिटिक एसिड को आज के समय में भी आप देखिएगा कि कैंसर के केस में और कैंसर के टिश्यू को सफाई करने के लिए, प्लस उसको उसके क्लीन करने के लिए, और साथ साथ में उसको ख़त्म करने के लिए एसिटिक एसिड का भी इस्तेमाल होता है। और इसे एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। जैसे आपको बचाने के लिए, खास करके स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टाइफिलाकोकाई, सुडोमोनास इंट्रोकोकाई, ये सब सारे बैक्टीरिया को अगेंस्ट में ये काम करता है, जिससे कि स्किन इन्फेक्शन जो है तो आपका बचाव हो सके। और डाइल्यूटेड फॉर्म में यह आपका बहुत अच्छा मदद करता है। ओटाइटिस एक्सटर्ना, कान के इलाज में भी WHO ने इसको कहा है ये एसेंशियल मेडिसिन है, यानी कि इफेक्टिव मेडिसिन के रूप में आपको कान को ओटाइटिस मीडिया का जो एक्सटर्ना बाहर के कान के ऊपर में जो घाव जैसा दिखलाई पड़ता है, उसको हम लोग इसमें यूज करते हैं। देन हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? हम लोग के जीवन में जो कंसंट्रेटेड
आपको एसिटिक एसिड लेंगे तो स्किन के ऊपर पड़ने के बाद में उस पर आपका खरोच जैसा हो जाएगा और उसमें ब्लिस्टर्स आने लगते हैं। कभी कभी ब्लिस्टर तुरंत नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा देरी के बाद में होता है। अगर इसको आप इनहेल करेंगे तो आपके आंख में, नाक में, गले में एक अच्छा इरिटेशन होगा, लंग्स में भी इरिटेशन होगा, जिससे कि लंग्स डैमेज हो सकता है, आंख डैमेज हो सकता है, स्किन भी डैमेज हो सकता है। और अगर और ज्यादा कंसंट्रेशन मात्रा में अगर आप जैसे 1000 ppm में लेते हैं तो इरिटेशन आंख, नाक, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को करीब बर्दाश्त नहीं करता है और इससे किसी आदमी का मौत भी हो जा सकता है। हम लोग के बहुत अच्छा राइट मैसेज दिया है डॉक्टर जेम्स टायलर केंट ने। एसिटिक एसिड इज यूजफुल इन कंप्लेंट्स ऑफ पेल सिकली पीपल, है ना, वैसे व्यक्ति पर ज्यादा प्रभावित करता है जो कि बहुत कमजोर जैसा दिखाई पड़ते हैं, उनका चेहरा पीला है, शरीर पीला है उसमें, और काफी बहुत दिनों से कोई आदमी बीमार है, खास करके जिसको टीबी हो गया है, यानी कि जो जन्मजात टीबी है, वैसे कंडीशन में कोई बच्चे पैदा लेते हैं एकदम इमेसिएटेड मैरिस्मस टाइप के बच्चे दिखलाई पड़ते हैं, और उसके अगर पेरेंटल हिस्ट्री में आपको अगर ट्यूबरकुलोसिस दिखलाई पड़ता हो तो आप इसको कमजोरी को दूर करने के लिए जेम्स टायलर ने कहा कि बहुत ही बढ़िया इसका है। और क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता था रोगियों को बेहोश करने के लिए। तो इस बेहोश करने के जो उसके साइड इफेक्ट होते हैं और उसमें भी विनेगर का इस्तेमाल किया जाता है। और हेमोरेजिक कॉन्स्टिपेशन में, यानी कि कब्ज के साथ में, स्टूल के साथ में जब ब्लीडिंग होता है तो वेरियस और बहुत सारे म्यूकस मेम्ब्रेन से जब ब्लीडिंग होता रहता है तो उसमें आपको डॉक्टर केंट ने कहा जैसे स्टोमक से, रेक्टम से, लंग्स से कहीं भी ब्लीडिंग का हो और खास करके ठंडे के मौसम में ज्यादा हो तो वहां पर हम लोग एसिटिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। विलियम बोरिक ने कहा है कि बहुत सारे प्रोफाउंड एनीमिया के केस में और ड्रॉप्सिकल कंडीशन में, जहाँ स्वेलिंग हो गया है, बॉडी ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग्स है और कमजोरी है, बार बार बेहोश हो जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हार्ट ठीक से चल नहीं रहा है और वॉमिटिंग है, प्रोफ्यूज यूरिनेशंस और स्वेट है और किसी भी पार्ट से हेमोरेज होने लगे, है ना, वहां पर हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने बताया, ये पेल लीन पर्सन विथ लैक्स फ्लैप मसल्स, है ना, मसल्स लूज हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे और धीरे धीरे क्षय होता रहेगा और साथ में कमजोरी है, तो कहते हैं कि उसमें एसिटिक एसिड बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है जो कि एल्बुमिनस फाइब्रस और फाइब्रोनेसिस को ये कम कर देता है। फिर इसका यूज जो है, तो मैंने देखा, आप लोगों ने सुना कि पहले जमाने में ये सर्वाइकस कैंसर में यूज किया जाता था। तो डॉक्टर बोरिक भी लिखते हैं कि इपिथेलियल कैंसर में ये इंटरनली या लोकली इसका यूज किया जा सकता है। और साइकोसिस में जहाँ की गांठ जैसा पड़ गया है जॉइंट्स में और जहाँ कड़ा आती है, उसका 1x सॉल्यूशन से इसके पस को, फॉर्मेशंस को आप सॉफ्ट कर दे सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए हम लोग इसके जनरल फीचर्स को देखें, है ना, हम लोग जनरल फीचर्स को। तो जो आदमी कमजोर, देखिए आदमी का चेहरा मैं आपको दिखला रहा हूँ, ये किस तरह से इरिटेबल है, और खास करके इरिटेबिलिटी का मुख्य कारण है, इसका मुख्य कारण होता है पेट का कंप्लेन। पेट में अनपच है, लीवर कंप्लेंट्स है, कॉन्स्टिपेशन है, बहुत सारे कंडीशन है के कारण अगर कोई आदमी चिड़चिड़ा है, सिर दर्द है, लीवर का कंप्लेन है, एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, एसजीओटी बढ़ा हुआ है, उसे बार बार एसिडिटी का होता है, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, ऐसे व्यक्तित्व में आपको इरिटेबल की जो मेंटल इरिटेबिलिटी दिखलाई पड़ता है, वहां पर एसिटिक एसिड का मुख्य रोल होता है। अब आज के नया बीमारी जो चल रहा है, मैंने आज के मॉडर्न सिविलाइजेशन का रोग जिसको हम लोग कहते हैं इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, है ना, आईबीएस डिजीज के बहुत अक्सर आपको पेशेंट मिलेंगे जो आईबीएस से सफर करते हैं। आईबीएस मतलब इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम। तो इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम में ये बहुत अच्छा, हम लोग इरिटेटिव बाउल पेशेंट के सिंड्रोम वाले पेशेंट को हम लोग कहते हैं कि सलाद में विनेगर मिला करके, सिरका मिला के खाओ। इससे क्या होता है कि विनेगर जो है तो एक मदर टिंचर के रूप में
इसके शरीर में जाता है और पेट के इरिटेशंस को कम करता है, तो उससे उसका इरिटेबिलिटी को घटाया जा सकता है। और ये जो इरिटेशंस है आगे चल करके डिप्रेशंस में क्रिएट हो जाता है, और डिप्रेशन के बाद में दर्द शुरू होता है, और घाव के जैसा दर्द होता है, खास करके पेट में ही। यानी कि पेट के अंदर में गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर का नाम सुन रहे होंगे, वही छोटे से जगह पर, है ना, छोटे से जगह पर वह हो जाता है, और उसके कारण पेशेंट को इतना घबराहट होता है, इतना बेचैनी होता है कि वह डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है ना। और अब इस समय में जब कोई आदमी परिवार में है, बड़ा हो रहा है और उसका बच्चे लोग हैं, तो उसके सबसे ज्यादा जो चिंता का विषय उसके लिए होता है एसिटिक एसिड का, वो होता है एंजाइटी अबाउट हिज चिल्ड्रेन एंड अबाउट हिज फैमिली। ये बहुत ही प्रमुख है। एसिटिक एसिड के पेशेंट खास करके अपने परिवार के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होता है। इस चीज को भी देखेंगे, मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, इस तरह के भाव से आपके सामने में रोगी व्यक्त करते हैं। और इतने केयरिंग आदमी है, एसिटिक एसिड को कहा जाता है कि बहुत ही केयरिंग, माने आपका मदद करने वाले, मददगार होते हैं। दूसरे की समस्या को लेकर के अपना समस्या मान लेते हैं और उस समस्या में खुद फंस जाते हैं, इसलिए कहते हैं बोरोज ट्रबल। दूसरे के समस्या कष्ट को अपना ले लेते हैं और अपने ही माने ये कष्ट बना लेते हैं। यह उनका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। देखिए एसिटिक एसिड का जो बहुत बड़ा कैरेक्टर है, बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व अपने बच्चे के प्रति, अपने समाज के प्रति। अपने बच्चे को काम नहीं करने देगा, उसका जो समस्या है होमवर्क कर देगा। ये आप देख सकते हैं कि और खुद अगर नहीं, मान लीजिए पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको तो समस्या होगा। अब खुद नहीं कर सक रहा है, बच्चे को नहीं करने दिया तो वहां भी समस्या होगा, इसलिए कहते हैं बोरो ट्रबल्स। और वो पूरा मैं जैसा बताया कि हमेशा इसमें मैं इस फोटो के माध्यम से आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अपनी छोटी बच्ची को भी देखभाल कर रहा है, बच्चे को भी पढ़ने के लिए ये कर रहा है, मैंने सारे लोगों को देखभाल करने में। जैसे एक हाउसवाइफ होती है ना, जो कि पूरे घर का ध्यान रखती है, किसी का नुकसान ना हो, सब पर नजर बनाए रखती है, इसको किसी को कुछ कष्ट नहीं हो रहा है, बार बार पूछती है, इसलिए इसको कहते हैं फुल ऑफ केयर्स। तो एसिटिक एसिड पर्सन जो होते हैं वह काफी केयरफुल टाइप के पर्सनैलिटी होता है, और इस पर्सनैलिटी के कारण इसके अंदर में खुद का ये देखभाल नहीं कर पाते हैं। और खुद का देखभाल नहीं करते हैं तो इनके जो पैथोलॉजी जो है सो आपको एब्डोमिनल रीजन में आता है, यानी कि गैस्ट्रिक सिस्टम में पड़ता है, और खुद का पेट और गैस्ट्रिक है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो महिला अपने पूरे घर के लिए, जैसे सिपिया को कहते हैं ना कि वाटर वोमेन, काम करते 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 परेशान है, तो लेकिन सिपिया में इंडिफरेंसेस क्रिएट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। लेकिन ये जो है काम करते के इसलिए काम करती है कि दूसरों को आराम मिल सके, ये एक बहुत बड़ा है, और इसलिए इनका केयर बहुत ज्यादा है। लेकिन सिपिया इसका जस्ट उल्टा होता है, सिपिया भी खाली काम ही करता रहता है ना। सिपिया के पेशेंट खाली काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए उसको वॉचिंग लेडी भी हम लोग बोलते हैं। तो ये एक जस्ट आप उल्टा सिपिया का एक ऑपोजिट फॉर्म ऑफ द सिपिया का आप इसके अंदर में देख सकते हैं। और डॉर्सी ने कहा है ह्यूमन बीइंग ऐसा व्यक्ति है ना। ह्यूमन किसको कहा जाता है? जो दूसरे को मदद करता है, अपने डिफिकल्टी को लेकर के छोड़ करके दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरे के कष्ट को दूर करने के लिए ये करता है, ये इसके अंदर में, और उसके कारण थक जाता है ना। अब देखिए फोटो में मैं ये दिखाने के लिए सारा दुनिया का प्रॉब्लम अपने अंदर में समाने का कोशिश किया है। यह व्यक्तित्व तो ये है जो कि सारा दुनिया का कष्ट को अपने अंदर में समाने का कष्ट करता है, सारा दुनिया का कष्ट अपना कष्ट समझता है, और इसके कारण ये अपना बोझा ढोता है। और क्या होगा अल्टीमेटली आपका बॉडी जो है तो ट्यूबरकुलर बॉडी हो जाता है। एसिटिक एसिड का ट्यूबरकुलोसिस से बहुत बड़ा रोल है, और इसके व्यक्तित्व में एक पीलापन, दुबला पतला, मसल्स जो है सो ढीला, और वैक्सी फेस आपको दिखलाई पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आपके सामने में रोगी आप देख करके बता सकते हैं
ये रोगी जो है सो वीक है, अंदर से एनीमिक है, इसका ब्लड का कमी है और यह ट्यूबरकुलर फैमिली का है। एसिटिक एसिड को हम लोग कहते हैं कि ट्यूबरकुलर फैमिली का बहुत ही प्रोमिनेंट मेडिसिन भी होता है। इसके खास करके आप देखिएगा लेटम में आप लोग सोचते हैं हड्डा काट लिया, ये सब काट लिया, तो वहां भी एसिटिक एसिड का बहुत अच्छा रोल है। बैट उसके कारण काटने के बाद में कुछ हो जाए, घाव बन गया, घाव सूख नहीं रहा है ना, तो लेटम तो वहां तक आपको नहीं जाएगा, लेकिन ये जो है तो उससे आगे बढ़ करके उस घाव को खत्म कर देता है। ठीक है, और कॉफी का इसके ऊपर में बहुत ज्यादा खराब प्रभाव पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जो कॉफी बर्दाश्त नहीं होता है, उसके कारण गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है, नर्वस हेडेक हो जाता है। लोग जनरली कॉफी पीते हैं कि मन का थकान दूर हो, शरीर का थकान दूर हो, लेकिन एसिटिक एसिड के व्यक्तित्व को कॉफी से और मानसिक कष्ट, नर्वस कष्ट और क्रॉनिक गैस्ट्रिक इरिटेशन क्रिएट होता है। प्रेगनेंसी के समय में बहुत सारे कष्ट आते हैं, खास करके एनीमिया, कमजोरी, खट्टा ढकार, है ना, खट्टा उल्टी, छाती में जलन और बहुत सारा सलाइवा, मुंह से हमेशा बार बार लार बनते रहना, है ना, तो ये एलिमेंट ऑफ द प्रेगनेंसी। और ये खास करके प्रेगनेंसी के समय में हम लोग जनरली सजेस्ट करते हैं, लोग कहते हैं कि सिपिया दे दो, पल्सेट्ला दे दो। मैं कहता हूं कि नहीं, पहले आप वहां का गैस्ट्रिक सिस्टम को ठीक करो, क्योंकि वो गैस्ट्रिक सिस्टम ठीक करने से उसके एनेमिक कंडीशन में सुधार होगा। तो हम लोग का ध्यान प्रेगनेंसी के समय में एसिटिक एसिड पर भी होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पल्सेट्ला का रोल नहीं होता है, दूसरी दवा सीकेली का रोल नहीं होता है, बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि प्रेगनेंसी में है, लेकिन जब प्रेगनेंसी के समय में गैस्ट्रिक के कारण खट्टा डकार, खट्टा ये उल्टी, ये सब का जब प्रोमिनेंस आपको दिखलाई पड़े, बहुत मुंह से लार बन रहा है, जब ये दिखलाई पड़े तो हमें एसिटिक एसिड के विषय में हम लोग सोच सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, यह व्यक्ति इतना कमजोर होता है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में देखिए, इस लेडी के बैकग्राउंड में ये लगता है कि मैं पहलवान हूँ। हाँ, मैं पहलवान हूँ, वीकनेस है लेकिन अपने आप को पहलवान समझते, पहलवान इस मायने में मैं कर सकता हूँ, कष्ट तो इसके बावजूद भी, वीकनेस के बावजूद भी घर के काम करने के लिए पूरा ये सतर्क रहती है ना। तो और इसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे बॉडी जो है तो ट्यूबरकुलर होता जाएगा, बार बार खांसी होना, रात में पसीना होना, ये इसके अंदर में प्रमुख है। तो क्रॉनिक वीकनेस है ना, क्रॉनिक वीकनेस, इसका याद रखने के लिए आपको ये होगा, क्रॉनिक वीकनेस एंड द इमैसिएशन ऑफ द पेशेंट, और उसके साथ में खांसी होना, हैकिंग कफ एंड नाइट स्वेट्स, रात में पसीना होना, बहुत अच्छा स्थान होता है एसिटिक एसिड का। और कभी चोट लग जाने के बाद में, हम लोग हमेशा चोट लगने वाली दवाई को कहते हैं, मैं कहता हूं कि ये चोट लगने के बाद में आपको बहुत ज्यादा थकावट जैसा महसूस हो रहा है, खास करके सर्जिकल ऑपरेशंस के बाद में, एनेस्थेसिया देने के बाद में, है ना, क्लोरोफॉर्म के साइड इफेक्ट को खत्म करने के लिए ये भी आपको यूज होता है। क्लोरोफॉर्म का साइड इफेक्ट क्या होता है, जब पेशेंट होश में आता है तो उसे बहुत बेहोशी जैसा महसूस होता है, कमजोरी जैसा महसूस होता है, थकावट जैसा महसूस होता है। तो पोस्ट कन्वल्सेंस पीरियड में, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस में आपको एसिटिक एसिड का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। ठीक है ना, ये पेशेंट बहुत ही चिली पेशेंट होते हैं और जरा सा भी ठंडा इनको बर्दाश्त नहीं होता है, वेरी चिली, है ना, ग्रेट सेंसिटिव टू कोल्ड, जिसका देखिए जहां भी ब्लड की कमी नजर आए ना, वहां पर वो पेशेंट आपका ब्लड ग्रुप को जो खा जाता है एनीमिक कंडीशंस में, आपको मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है सो आपको चिली नजर आएंगे। तो जहां भी जो भी दवा देखिएगा कि ब्लड से रिलेटेड है, कमजोरी कमी की बात आती है, तो वहां पर चिली है। और हम लोगों ने देखा ये इमैसिएटेड और वीकनेस, ड्राइनेस, तो इसके कारण इसके अंदर में बॉडी जो है तो काफी चिली ये नजर आते हैं। देन अब इसमें शरीर में सबसे ज्यादा जो है, इनके प्यास कभी बुझता नहीं है ना, अनबुझा प्यास, हमेशा पानी के पीछे में पागल रहते हैं, और खास करके एक दो बूंद पानी नहीं पिएगा, पूरा का पूरा ग्लास एक बार में निकल जाता है और बार बार पीने की इच्छा होती है, इनसैटिएबल थर्स्ट,
माने ऐसा प्यास जो कि बुझता नहीं है, खत्म नहीं होता है। अनक्वेंचेबल थर्स्ट, इनसैटिएबल थर्स्ट इसको हम लोग बोलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है आपको सोचने के लिए, ब्राइनिया के लिए भी बोलते हैं। लेकिन ब्राइनिया में इनएक्टिविटी होता है, काम नहीं करना चाहता, चुपचाप बैठा रहेगा, पानी पीता रहेगा। लेकिन एसिटिक एसिड काम भी करता रहेगा, ये भी इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा और प्यास भी पीता रहेगा। ब्राइनिया के पेशेंट थोड़ा सा फ्लैबी होंगे और एसिटिक एसिड के पेशेंट जो है सो फ्लैबी नहीं होते हैं, ठीक है, इमेसिएटेड टाइप के होंगे। बहुत ही प्यास है ना, खास करके डायबिटीज के कंडीशंस में, क्रॉनिक डायरिया में, क्रॉनिक कफ में, इमेसिएशंस में और लैट्रिन के बाद में, है ना, लैट्रिन के बाद में आपको ड्रॉप्सी में, ये बहुत ही थर्स्टी पेशेंट के रूप में माना जाता है। तो थर्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर अराइजिंग आफ्टर टू कंप्लाई विद द कंसंट्रेशंस के बॉडी में, कंसंट्रेशंस वाटर के वाइटल फ्लूइड को रीजनरेट करने के लिए। वाइटल फ्लूइड में आपको वाटर का भी आता है स्थान, और ये वाटर की कमी को पूरा करने के लिए आपको प्यास जो लगती रहती है, उस कंडीशंस के लिए हम लोग एसिटिक एसिड को सोचते हैं, है ना। और बच्चा के केस में रात में उठ करके बहुत जोर से चिल्लाना चीखना शुरू करता है, पानी चाहिए मुझे, पानी चाहिए, है ना। तो एक्सेसिव बर्निंग थर्स्ट एंड डिजायर वाटर एंड एवर्सन फॉर ऑल अदर, नहीं पानी ही चाहिए हमको, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं चाहिए, जूस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे पानी, है ना। Yet cannot drink anything cold, साइलेंट है मेरा, पानी नहीं पी सकेंगे, है ना। लाइक सुनाई हो रहा है, लोड इन स्टोमक, है ना, ठंडा पानी पीने से उनको पेट में भारीपन लगता है, सेंसेशन ऑफ लंप इन द थ्रोट आफ्टर द कोल्ड ड्रिंक्स, एंड कोल्ड ड्रिंक्स से इसको क्या होता है, अगर कोल्ड ड्रिंक्स पीता है जबरदस्ती तो डायरिया हो जाता है। सो नो थर्स्ट विद द फीवर, याद रखिएगा, पल्सेट्ला इज नॉट ओनली द मेडिसिन, ये भी एक दवा है जहाँ की प्यास, बुखार के समय में प्यास नहीं होता है, दूसरे समय में प्यास हो गया, लेकिन बुखार के समय में प्यास नहीं होता है। और खास करके इस तरह के पेशेंट आपको पेट के बल लेटते हैं तो इनको आराम मिलता है, चित लेटेंगे तो इनके कष्ट बढ़ता है, चित लेटने से पेट में दर्द हो जाएगा, बर्निंग होगा, रात में देखिएगा पेशेंट उठ करके बैठ जाता है ना, फिर पेट के बल सो जाता है, क्योंकि रात के समय में इसके कष्ट जो है तो ज्यादा बढ़ते हैं। काफी मेहनत करने के बाद में, है ना, बच्चा का सेवा करते 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 महिला लोग परेशान हो जाती है, तो एनीमिया हो जाता है, कमजोरी हो जाता है, उसमें हम लोग इसको सोच सकते हैं। तो प्रोफ्यूज डिस्चार्ज, अब इसके जितना पानी पिएगा तो उतना ही ना पानी छोड़ेगा, तो इसके पानी है जो है तो यूरिन के रूप में निकलेंगे, पसीना के रूप में निकलेंगे, सलाइवा के रूप में निकल सकते हैं, जो भी होगा, सलाइवा होगा तो बहुत ज्यादा होगा, यूरिन होगा तो बहुत ज्यादा होगा, पसीना होगा तो बहुत ज्यादा होगा, जो भी खखार निकल रहा है वो भी ज्यादा होगा, स्टूल हो रहा है तो डायरिया एकदम वाटरी स्टूल काफी होता है, यानी कि जो भी चीज होगा, जिस तरह का भी डिस्चार्ज होगा एसिटिक एसिड का, वह आपका प्रोफ्यूज होगा, इसलिए कहा जाता है प्रोफ्यूज डिस्चार्जेज ऑफ द एसिटिक एसिड। और इसको हम लोग कहते हैं कि इसका पैर का सूजन आप देख रहे हैं ना, ये ड्रॉप्सी का बहुत प्रमुख स्थान है। फैरिंगटन ने कहा कि हम लोग ड्रॉप्सी के कंडीशंस में एपोसाइनम को सोचते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि एपिस और आर्सेनिक के बीच की दवा है, और इसके डिफ्रेंशिएशन करके आप इसका इस्तेमाल करोगे, एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। एक हम लोगों के लिए फैरिंगटन साहब का मैसेज है, डॉक्टर फैरिंगटन का, कि एसिटिक एसिड का जो है सो ड्रॉप्सी में भी बहुत अच्छा स्थान है ना। और बेहोशी की हालत में, चक्कर आ रहा है, अब कमजोरी, जहां एनीमिया होगा तो उसका जो साइड सेकेंडरी सिम्टम्स के रूप में आपको फेंटनेस लग रहा है कि बेहोश हो जाएंगे, माथा में चक्कर आ रहा है, ऐसा लक्षण आपको दिखाई पड़ता है। इसके कुछ मैंने अभी तक आपको जनरल सिम्टम्स के बताया, अब कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स भी हैं जो कि नर्वस हेडेक फ्रॉम द अब्यूज ऑफ द टोबैको, है ना, टोबैको, नारकोटिक्स,
भांग है और कोई भी नशा करने के बाद में कॉफी से, अल्कोहल से, जो भी एक्साइटिंग सब्सटेंस है वह जिससे कि एक्साइटमेंट के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें एसिटिक एसिड। और आप देखे होंगे कि इस विनेगर का इस्तेमाल, सिरका का इस्तेमाल लोग जो पीने वाले होते हैं, अल्कोहल सब लेने वाले होते हैं, अक्सर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको उससे कष्ट बढ़ता है। और फेस का जो देखिएगा, इसका बड़ा पिक्यूलियर फेस है, वन साइडेड डिस्कलरेशन ऑफ द फेस, माने या तो बाया साइड में या दाहिना साइड में इसका चेहरा का रंग बदला होगा। लिप्स जो होते हैं तो कभी कभी आपको सभी केस में नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ केस में आपको ग्लोइश लिप, नीला लिप्स का कलर जो है सो नीला होगा। और स्टोमक, लगता है कि स्टोमक में कुछ खट्टा चीज पड़ा हुआ है, विनीगर पड़ा हुआ है। और वॉमिटिंग ऑफ द प्रेगनेंसी एंड प्रोफ्यूज परस्पायरेशन एंड फेंटनेस। और ओडिमा की बात मैंने किया था, और डायरिया इसके साथ में, इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स के रूप में प्रमुख है। जो हम लोगों ने अब सारी चीज को देखा, तो देखने से हम लोग लगता है कि बॉडी का कौन सा भाग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसिटिक एसिड के लिए। वो है न्यूट्रिशंस, ब्लड का सर्कुलेशन और ग्लैंड्स, खास करके स्वेट ग्लैंड। इसका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। न्यूट्रिशनल डिजॉर्डर के कारण, सर्कुलेशन डिजॉर्डर के कारण, ग्लैंड्स में डिजॉर्डर के कारण हम लोग इस मेडिसिन को हम लोग सोच सकते हैं। एसिटिक एसिड का ठंडा पानी अच्छा नहीं लगता है, कोल्ड फूड अच्छा नहीं लगता है, मिल्क नहीं अच्छा लगता है, माँ का दूध अच्छा नहीं लगता है, नमक इनको अच्छा नहीं लगता है। और नमक खाना भी चाहते हैं लेकिन अच्छा भी नहीं लगता है, दोनों साथ साथ में है। सॉस जो हम लोग खाते हैं ये इनको अच्छा लगता है। फिर इनका कष्ट जो है तो ब्रेड खाने से है ना। अब ग्लूटेनियन डिजीज जो कहते हैं, क्योंकि पेट का ब्रेड के कारण होता है, वो इसके अंदर में आप देख सकते हैं। ब्रेड एंड बटर, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड फूड, मीट स्पॉइल और वेजिटेबल इसके लिए बहुत ही कष्ट पैदा करता है। और इसे आलू खाने से इसे काफी आराम मिलता है। ठीक है, तो हम लोग आज जो दवा को देखा, इसका सबसे प्रमुख लक्षण ये है, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, सबसे ज्यादा थकावट, और प्यास, बहुत ज्यादा प्यास, लेकिन बुखार के समय में प्यास नहीं होना। बैड इफेक्ट फ्रॉम द स्टिंग्स एंड द बाइट्स, है ना, किसी चीज के काटने से दूसरे का कष्ट लेना, है ना, और केयर एंड वरी, ये इसके प्रमुख लक्षण है। न्यूक्लियस है इस मेडिसिन का, केंद्र बिंदु है। इसको ध्यान में रख करके हम लोग बाकी सभी लक्षण को हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो हम लोगों को इसका अच्छा प्रभाव मिलता है। तो आज का यही दवा रहा, और मैं संक्षेप में समराइज किया आपको। इस एसिटिक एसिड को आप इसको एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, है ना, आपको बहुत अच्छा इसका दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि एसिटिक एसिड आपका फ्रिक्वेंट यूज में बहुत सारे जल्दी अक्सर आपको पेशेंट में नजर आ सकता है। थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो अगर कोई इससे संबंधित आपको कोई प्रश्न करना हो तो आप मेरे ईमेल पर कर सकते हैं, risdth@gmail.com, या मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं जानकारी के लिए, तो ले सकते हैं 9431020622। ठीक है, तो हम लोग आज का इस लेक्चर्स को हम लोग अब यहाँ पर समाप्त करते हैं, और मेरा आज का प्रेजेंटेशन ये। So thank you very much for your patience hearing, listening, and I hope that we'll continue reading for the next